जर्मनी से यूक्रेन को मिले हथियारों पर खुलासा। जर्मनी की विदेश मंत्री ने किया है दावा, यूक्रेन को भेजे गए लेपर्ड टैंक कबाड़ थे। यूक्रेन के दावों पर जर्मनी ने मोहर लगाई है। यूक्रेन ने भी जर्मन टैंक को बताया था कबाड़। जर्मन विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक ने स्वीकार किया है कि बर्लिन ने रूस के खिलाफ लड़ाई में सहायता के लिए कीव को जो हथियार दिए थे उनमें से कुछ या तो खराब स्थिति में थे या फिर पुराने हो चुके थे। सोमवार को जारी CNN के साथ एक साक्षात्कार में बेयरबॉक ने यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति पर यह बात कही। और युद्ध में पहली बार नेटो पर रूस ने सीधा प्रहार किया है। नेटो देशों के बॉर्डर पर पुतिन ने अपना प्रक्षेपास्त्र दागना तेज कर दिया है। उधर नेटो भी रूस के साथ सीधे भिड़ने की तैयारी कर चुका है। अमेरिका ने नेटो देशों में F-16 जैसे अपने लड़ाकू विमानों की तैनाती बढ़ा दी है। यूक्रेन और रूस के बॉर्डर से सटे नेटो देशों में अमेरिका बड़ी तादाद में घातक हथियारों को भी भेज रहा है। तो क्या यह वर्ल्ड वॉर का सिग्नल है? क्या सर्दियों से पहले ही महायुद्ध का महाविस्फोट हो जाएगा? विश्व युद्ध का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन तैयारियां पूरी हैं। विश्व युद्ध का बिगुल अभी नहीं बजा है, लेकिन उसके लिए रणनीति बना ली गई है। रूस ने नेटो देशों पर धावा बोल दिया है। रोमानिया के बॉर्डर पर रूस ने बड़ा हमला कर दिया। रूस ने रोमानिया के बॉर्डर पर ड्रोन से हमला किया। रूस के ड्रोन हमले के कारण यूक्रेन को रोमानिया से जोड़ने वाले बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। नेटो देशों पर पुतिन की चढ़ाई को देखते हुए अमेरिका ने भी रोमानिया में F-16 लड़ाकू विमान उतार दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने पूर्वी रोमानिया में F-16 लड़ाकू विमान तैनात किए हैं। 22 सितंबर को अमेरिकी वायुसेना के 4 F-16 लड़ाकू विमान रोमानिया के फिटेस्टी एयरबेस पर पहुंचे। हर F-16 लड़ाकू विमान में लंबी और मध्यम दूरी की मिसाइलें लगी हुई हैं। वहीं ब्लैक सी क्षेत्र में नेटो ने हवाई गश्त बढ़ा दी है। रोमानिया की पूर्वी सीमा पर नेटो ने नो फ्लाई जोन लागू कर दिया है। नेटो ने यह फैसला रोमानिया के बॉर्डर पर रूस के बढ़ते ड्रोन और मिसाइल हमलों को देखते हुए लिया है। यूक्रेन से सटे रोमानिया में अमेरिका के F-16 लड़ाकू विमान भेजने का आखिर क्या मतलब है? एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका और रूस की जंगी तैयारियों से वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ गया है। उधर अमेरिका ने नेटो के सदस्य पोलैंड में भी अपने हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। बाल्टिक क्षेत्र में नेटो नियमित रूप से अपने हथियार और सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है। नेटो के बॉर्डर पर बढ़ते रूसी हमले और नेटो देशों की तरफ से खतरनाक हथियारों के बढ़ती तैनाती, क्या ये वर्ल्ड वॉर की तैयारी है? रूसी सेना यूक्रेन पर S-300 जैसी घातक मिसाइलों से लगातार प्रहार करके यूक्रेन के ठिकानों को ध्वस्त कर रही है। लेकिन इसी बीच रूस के लिए एक बहुत बड़ा झटका देने वाली खबर सामने आई। रूसी मिसाइल S-300 का टुकड़ा ट्रांसनिस्ट्रिया में गिरा तो कई सवाल उठे। रात के 1 बजे रूसी मिसाइल गिरने के धमाके सुने गए। रूस की ये वही मिसाइल है जिसने यूक्रेन के कई शहरों को तबाह कर दिया। लेकिन ट्रांसनिस्ट्रिया में रूस की S-300 मिसाइल गिरने से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसे नेटो फोर्सेस ने मार गिराया? क्या नेटो अब सीधे रूसी हथियारों को निशाना बना रहा है? क्या जंग अब सीधे नेटो और रूस के बीच शुरू होने जा रही है?
हाल ही में रूस ने नेटो को अपनी ताकत दिखाने के लिए फिनवाल 2023 नाम से सैन्य अभ्यास शुरू किया था। साल के इतिहास में रूस ने पहली बार इस सैन्य अभ्यास में आसमान और समंदर से एक साथ मिसाइलें दागी। रूस ने बिल्कुल अमेरिकी बॉर्डर के नजदीक अपनी ताकत दिखाई, जिसमें मिग 31 फाइटर जेट से लेकर कई रूसी सबमरीन और वॉरशिप भी शामिल हुए। फिनवाल 2023 नाम के इस युद्धाभ्यास में रूस के करीब 10,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया। अलास्का के नजदीक रूस का ये युद्धाभ्यास अब समाप्त हो चुका है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की राजधानी कीव के पास रूस के न्यूक्लियर हथियार पहुंच चुके हैं। कहा जा रहा है कि रूस ने अपनी एटमी तैयारी पूरी कर ली है। पुतिन के शक्ति प्रदर्शन और एटमी हथियारों के बाद नेटो देश भी महायुद्ध की तैयारी करने लगे हैं। तो क्या वॉर जोन में विश्व युद्ध का ये कोई नया सिग्नल है? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।